ग्रहण फूड पॉइजनिंग के कारण बारातियों की हालत बिगड़ी। अचानक उल्टी और दस्त के कारण कॉलोनी में मचा हड़कंप। यूपी के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। अमेजोन के असर से थमी बारिश। 4 दिन में तापमान में होगी बढ़ोतरी। बरेली रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, दिनेश शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिंदूवादी नेता हैं दिनेश शर्मा, जिनको हिरासत में लिया गया। और दिनेश शर्मा ईदगाह में दीप दान करने के लिए जा रहे थे। तो दीपदान के लिए जाते समय मोदी और योगी के नारे लगाए। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदू संगठन शाही ईदगाह को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि मोदी और योगी के नारेबाजी के बीच, क्योंकि इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 6 दिसंबर को इसे एक काला दिवस भी कहा जाता है। और ऐसे में ये नारेबाजी और लगातार हिंदू संगठन हटाए जाने की मांग कर रहे थे। हमारी ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ हम दीपक नहीं जलाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जलाएंगे? जब नमाज वो लोग हमारे कान्हा के जन्म स्थान में पढ़ सकते हैं, तो हम अपने कान्हा के स्थान पर दीपदान क्यों नहीं कर सकते? इसमें किसी को क्या आपत्ति है? ये हमारे कान्हा का जन्म स्थान है, हम यहीं पे दीपदान यहाँ पर क्यों आए हो आप? हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर दीपक जलाने आए। और ये हमारे कान्हा का जन्म स्थान है, पूरा विश्व जानता है। जब ये लोग हमारे कान्हा के जन्म स्थान पर नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम हिंदू होकर अपने कान्हा के जन्म स्थान पर दीपदान क्यों नहीं कर सकते? क्यों पूजा नहीं कर सकते? किसी को फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सामने आ रही है। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, पूजन प्रक्रिया के लिए अर्चक का प्रशिक्षण आज से शुरू होगा। और रामलला के रामानंदिया संप्रदाय से होने वाली यह पूजन प्रक्रिया रामानंद संप्रदाय से जुड़े संतों को मिलेगी। गुरु दीक्षा और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अयोध्या के अलग अलग स्थान पर रहने वाले हैं ये अर्चक। और अर्चकों के लिए करीब 350 लोगों के साक्षात्कार में 25 के नाम चयनित किए गए हैं। और आज से ही 6 महीने तक अयोध्या में रामानंद रहेंगे। तो संप्रदाय से रामलला के पूजन विधि का प्रशिक्षण लेंगे। राम जन्मभूमि परिसर के पास आचार्य को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो राम जन्मभूमि परिसर के पास आचार्य को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। अयोध्या से ये अहम खबर सामने आ रही है। पूजन प्रक्रिया के लिए अर्चक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई चूक ना रह जाए। प्राण प्रतिष्ठा में वेद विधान के साथ श्लोकों का मंत्रोच्चारण और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना हो, इसको लेकर प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। तो अर्चकों के लिए करीब 350 लोगों के साक्षात्कार इंटरव्यू हुए। आज से 6 महीने तक अयोध्या में ही ये रामानंद रहेंगे। तो संप्रदाय से रामलला के पूजन विधि का प्रशिक्षण लिया जाएगा, ताकि आगे से कंटिन्यू किया जा सके। तो रामानंदीय संप्रदाय से ये पूजा अर्चना होने वाली है। इसको लेकर प्रशिक्षण की शुरुआत हो चुकी है। दीक्षा के साथ साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। 25 नामों का चयन किया गया है। तो 6 महीने तक अयोध्या में ही रामानंद रहेंगे। 25 नामों को चयनित किया गया है और इनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित बनाया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। बाराबंकी से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण को लेकर यह बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। सड़क पर दुकानदारों ने अतिक्रमण फैला रखा है और इसी को लेकर ये कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण के चलते लगातार जाम की स्थिति बनती है और 2 दिन पहले ही पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिए थे। तो निर्देश के बाद भी अभी तक कब्जा हटाने पर कोई विचार नहीं किया गया और इसी को लेकर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। तो अतिक्रमणकारियों में इस बात को लेकर हड़कंप है। एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर चलवाया। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के आलापुर में यह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन पूर्व ही हिदायत निर्देश दिए गए थे कि ये अवैध अतिक्रमण को कब्जे को हटाया जाए, लेकिन बावजूद इसके जब नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इसी के तहत ये कार्रवाई होती नजर आ रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच आपको सीतापुर से हम खबर बता दें। राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराई बाइक हादसे में दोनों दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई है। उत्तराखंड से 2 दोस्त जा रहे थे और लखनऊ उत्तराखंड से शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। थाना रामकोट क्षेत्र के पिरई पुल का मामला बताया जा रहा है। सामने आ रहा है सीतापुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से जा टकराया ये वाहन। हादसे में दोनों दोस्तों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। उत्तराखंड से 2 दोस्त लखनऊ की तरफ जा रहे थे और हादसे का शिकार। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ से आपको अहम खबर बता दें। सासनी गेट थाने पर कोरी समाज का हल्ला बोल सामने आया। 2 महिलाओं ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। महिलाओं समेत कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आत्मदाह से रोका। महिला पुलिसकर्मी ने पेट्रोल की बोतल छीनने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी युवक ने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी भी की। उक्त युवक पुलिस ने फिलहाल इसको पकड़ा और पीटते हुए थाने में बंद कर दिया। महिला पुलिस कर्मी ने ड्यूटी के दौरान बदसलूकी की, इस बात की तहरीर भी दी गई है। महंत की हत्या और गिरफ्तारी न होने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। तो कई घंटे थाने पर सरकारी काम इस हंगामे के चलते बाधित रहा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा में एडीए से 39 भूखंडों की फाइलें गायब हो गई हैं और कालिंदी विहार योजना में संपत्तियों के दस्तावेज गायब हुए। शास्त्रीपुरम ताजनगरी योजना में संपत्तियों के दस्तावेज गायब पाए गए हैं। लैंड ऑडिट कराने के बाद अभी तक ये दस्तावेज नहीं मिले हैं और एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो एडीए उपाध्यक्ष चर्चेता गौड़ ने लैंड
ऑडिट कराया था और रिकॉर्ड न मिलने पर संपत्तियों का आवंटन अभी तक नहीं किया एडीए ने। उपाध्यक्ष दोबारा संपत्तियों को ई नीलामी में शामिल कर आवंटित करेगा। कालिंदी विहार योजना में संपत्तियों के दस्तावेज गायब पाए गए हैं और शास्त्रीपुरम ताजनगरी योजना में संपत्तियों के दस्तावेज गायब पाए गए। तो लैंड ऑडिट कराने के बाद अभी तक दस्तावेज नहीं मिले और इस बात का खुलासा हुआ है। बढ़ते आगे, अहम खबर आगरा से आपको बता दें, हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए चिन्हित होंगे ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट पर हादसे रोकने को आगरा पुलिस का प्लान सामने आया है। स्पीड राडार से पुलिस के जवान अब ब्लैक स्पॉट पर नजर रखेंगे और हाईवे, एमजी रोड, मॉल रोड सहित 50 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और इसके जरिए इस पर नजर रखी जाएगी ताकि हादसों पर अंकुश लगे। 50 मीटर दूरी पर ये साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आगरा हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसों को देखते हुए प्रशासनिक अमले ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया है और साइन बोर्ड लगाया जाएगा ताकि हादसों को लेकर नियंत्रण किया जा सके और इसको लेकर अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हाईवे, एमजी रोड ये चिन्हित किए गए हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर, आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और ताज रात्रि प्रवास की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ताजमहल के पीछे करीब 11 सीडी पार्क में ये टेंट सिटी बनाई जाएगी और टेंट सिटी में रुक कर ताजमहल का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। तो रात्रि में पर्यटकों को रोकने के उद्देश्य से ये कवायद की जा रही है ताकि ताजमहल का दीदार आसानी से किया जा सके और टेंट सिटी बनने से पहले नीरी की टीम ने इसका पूरा सर्वे भी किया और ताज व्यू गार्डन के 18,000 वर्ग मीटर में एडीए अब टेंट सिटी बनाएगा ताकि जो पर्यटक हैं वो यहां पर रुक सके। पर्यटकों के रात्रि प्रवास के लिहाज से ये कवायद की जा रही है। अन्य सुविधाएं भी इसमें शुमार होंगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अमेठी से अहम खबर सामने आ रही है। शादी में डीजे बजाने पर निकाह पढ़ाने से मना कर दिया गया। मौलाना ने डीजे बजाने पर निकाह पढ़ाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठक कर नया फरमान जारी किया है। डीजे बजाने पर निकाह नहीं पढ़ाने का फैसला लिया गया है। बढ़ते आगे,
खबर कन्नौज से है, जहां पिछले कई दिनों से अलग अलग मामलों को लेकर सुर्खियों में चल रही बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले ही क्षत्रिय समाज के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया था और इसी कड़ी में बुधवार को शाक्य समाज के लोगों ने भी अपना ज्ञापन दिया। आरोप लगाया गया कि महिला नेता के पति ने सांसद गीता शाक्य के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप खुद से गोली मार खुद गोली मार लियो, बिल्कुल मान लिए अपने गोली मार लियो, मैं मार लियो, फिर लिखाए ना मेरे पास जल्दी जाओ। अरे इन बातों से क्या लेना देना। महिला नेता के पति ने सांसद गीता शाक्य पर ये आरोप लगाए हैं। कन्नौज का ये मामला सामने आ रहा है। आप खुद से गोली मार महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ ये विवाद। अपने गोली मार लियो, मैं अभय कटियार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभय, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर जो ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि महिला मोर्चा की जो महामंत्री हैं, जिला महामंत्री, उनके पति मुसर्रत, जो कि एक मुस्लिम समाज से आते हैं और लव जिहाद का जो हमेशा भाजपा ने विरोध किया है, वही भाजपा के नेताओं ने किया है। और भाजपा के कई बड़े नेता जो जिला महामंत्री हैं उनको बहुत पसंद करते हैं और वो हर एक जगह दिखाई देती हैं, मगर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और इनके जो पति हैं वो गाली दे रहे हैं गीता शाक्य को, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, और उसमें मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को भी गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी को भी गाली दे रहे हैं। तो आपको बता दें अभय, ये बेहद गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी और शब्दों का प्रयोग किया गया है और आपने कहा मोदी और योगी को लेकर भी इन्होंने टिप्पणी की, तो इसको लेकर कार्रवाई क्यों होती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या कुछ प्रतिक्रिया प्रशासनिक अमले की निकलकर सामने आ रही है? कन्नौज के जो बड़े नेता हैं, सांसद है और तिरवा विधानसभा के विधायक हैं, ये कई नेता उन पर हाथ रखे हुए हैं। यहाँ की जिलाध्यक्ष और कई मंत्री भी इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मगर बड़े नेताओं को गाली देकर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये बड़ा विषय है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़े मंत्रियों और नेताओं का हाथ है, इस लिहाज से इस मामले को गंभीरता से प्रशासनिक स्तर पर नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई नजर आ रही है, जबकि अभद्र टिप्पणी की गई है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बिजनौर से अहम खबर सामने आ रही है। बिजनौर से आपको खबर बता दें, घर में गुलदार परिजनों ने बाहर से किया दरवाजा बंद, तो गुलदार का आतंक लगातार जारी है। गुलदार को घर के आंगन में देखा परिवार डर गया, सहम गया और सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। गुलदार को देखने के लिए गाँव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम गुलदार का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सेवहारा थाना क्षेत्र के गाँव अमीरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गुलदार घर में घुस गया और इसके चलते घर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। तो फिलहाल दरवाजा बंद कर दिया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। गुलदार को पकड़ने की कवायद तेज है। बिजनौर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर घर में गुलदार घुसा। गुलदार को घर के आंगन में देख परिवार में हड़कंप मच गया। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने चिन्हट तिराहे पर प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई।
तो जाम लगाने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। हंगामे के दौरान कई घंटे तक ये जाम की स्थिति यहां पर बनी रही। तो चिन्हट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर इस हादसे के बाद जाम की स्थिति बनी। तो राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बढ़ते आगे, इसी बीच ललितपुर से अहम खबर सामने आ रही है। शादी समारोह के बाहर खड़ी कार में लगी आग। धू धू कर जलती रही कार और तमाशबीन बने रहे लोग। मौके पर दमकल की गाड़ी बुलाई गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनी मिलन पैलेस का ये मामला सामने आ रहा है। दरअसल शादी समारोह का मामला ललितपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी समारोह के बाहर ये कार आग का गोला बनती हुई नजर आई। हालांकि दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर ये कार आग का गोला बन गई। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर जालौन से सामने आ रही है। कड़िया स्वास्थ्य गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो एसओजी और उरई कोतवाली पुलिस से मुठभेड़, ये तस्वीर सामने आ रही है। कड़िया स्वास्थ्य गिरोह के सदस्यों में और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जालौन से ये अहम खबर। कई राउंड फायरिंग की गई। दोनों तरफ से मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। तो गोली लगने से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य घायल भी हुए। आज दिनांक 5/12/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 23/11/2023 को मधुबन जिला में नकदी का जो बैग चोरी हुआ था, उस घटना में जो शामिल अपराधी हैं वो पुनः वैवाहिक समारोह में आकर फिर शामिल होंगे और पुनः घटना को, चोरी और लूट की घटना को कारित करेंगे। इस सूचना पर एसओजी व कोतवाली उरई पुलिस रनिया रेलवे क्रॉसिंग के पास चेक कर रही थी। तभी उसी दौरान एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट जो बिना नंबर की थी वो संदिग्ध दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी उनका पीछा किया। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद दाहिने साइड में खेत में जाकर गाड़ी की आड़ लेकर उन्होंने पुनः फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।